नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सामने हाजिर हूं। मित्रों, पिछले कुछ दिन से मैं एक ऐसे वीडियो देख रहा हूं जो किसी भी विज्ञान के विद्यार्थी के मन को भ्रमित कर सकते हैं। एक नहीं, अनेक वीडियो मैंने ऐसे देखे। कहा गया है जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके निर्माण की बेसिक यूनिट सेल है या कोशिका है, जबकि नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, चाहे वो वुड हो या आयरन हो, स्टील हो, प्लास्टिक हो, वो एटम से मिलकर बने होते हैं। मींस आजकल कुछ वीडियो ये प्रचार कर रहे हैं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट सेल ही है, एटम नहीं है। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, निर्जीव हैं, उनके निर्माण की सबसे छोटी यूनिट एटम है। आज जब मैंने एक बहुत ही अच्छी शिक्षा का वीडियो देखा जो छोटी छोटी वस्तुओं को एक्सपेरिमेंट करके बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन करते हैं, तब मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने भी जब एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया तो मैंने कहा अब मुझे बोलना चाहिए। और मैं समझता हूं हर शिक्षक का तो यह कर्तव्य बनता है कि जब भी इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है, अपने विचारों को जनता तक, विद्यार्थियों तक, समाज तक पहुंचाए। मैं ये कह सकता हूं किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी इकाई एटम मानी जाती थी। और अब जब एटम को भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में आज से कई साल पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो भी चीज इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसका सूक्ष्म कण परमाणु ही होगा। जो लोग ये कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट, यानी ये कह दो उनकी भाषा में सबसे सूक्ष्म यूनिट सेल ही है, मींस उनके हिसाब से सेल को परमाणुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता। मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, जो सेल है वो किनसे बनी होती है? सेल का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। एमिनो एसिड मॉलिक्यूल होता है, और यदि मॉलिक्यूल होता है तो वो परमाणुओं से मिलकर बनता है। और यदि वो परमाणु से मिलकर बनता है तो क्या जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है उसमें परमाणु है या नहीं? कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी जो हमारी सेल है, अंतोगत्वा उसका निर्माण एटम या परमाणु से ही हुआ है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी है, स्टील है, दूसरी वस्तुएं हैं, उनका निर्माण भी एटम ही है। फिर मैं कहूंगा यह मत समझिए बहुत साल पहले एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में विभाजित किया जा चुका है। साइंस वाले परिचित हैं। इसलिए चाहे लिविंग है या नॉन लिविंग है, जो भी वस्तु है उसकी सूक्ष्म या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होगी, इसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। इसी भ्रांति के निवारण के लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है। नमस्कार।